नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मंत्री विजय शाह के विवाद के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा था, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। इस बयान पर जहां कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। विवाद बढ़ता देख डिप्टी सीएम देवड़ा को सफाई देनी पड़ी। हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो लोग इसे तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देवड़ा ने अपने बयान में आगे कहा, जब तक उन आतंकियों से बदला नहीं लिया जाएगा जिन्होंने माताओं के सिंदूर मिटाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारी सेना ने जो जवाब दिया है उसकी सराहना होनी चाहिए। पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन इस पर कांग्रेस का तीखा हमला जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सेना का अपमान करना अत्यंत शर्मनाक है। पहले मंत्री ने महिला सैनिकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, अब उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया, भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर
हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं, और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। क्या वाकई देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है? उन्होंने इसे सेना के शौर्य का अपमान बताया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, जीतू पटवारी और कई कांग्रेसी नेताओं ने देवड़ा और विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि शनिवार को पूरे प्रदेश में इन दोनों नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस की सोच में खोट है। न सेना के लिए सम्मान है, न देश के लिए। वे सिर्फ बयान का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या सियासत ऐसे ही उबाल पर बनी रहती है। आपको क्या लगता है? क्या डिप्टी सीएम का बयान वाकई सेना का अपमान है या कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मैं हूं प्रेम शर्मा। मिलते हैं अगली खबर में।